गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती हैं, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु के पास जाने के लिए योग्य अधिकारी होना चाहिए। आप में वैराग्य की भावना, विवेक, गांभीर्य, आत्मसंयम एवं सदाचार जैसे गुण होने चाहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे कि अच्छा गुरु कोई है ही नहीं, तो गुरु भी कहेंगे कि कोई अच्छा शिष्य है ही नहीं। आप शिष्य की योग्यता प्राप्त करें तो आपको सद्गुरु की योग्यता महत्ता दिखेगी और समझ में आएगी। गुरु आपके उद्धारक एवं संरक्षक है। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। जो सच्चित और परमानंद स्वरूप हैं, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को अपनी गुरु की मूर्ति सदा स्मरण में रखनी चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। गुरु की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है। एक बड़ी पत्थर की शिलाखंड आश्रम के परिसर में स्थित है। उस शिला पर आश्रम के सेवकगण प्रतिदिन दत्तमंजन, पानी इत्यादि चीज़ रख दिया करते थे। मौसम कैसा भी हो, रमण महर्षि हमेशा प्रातःकाल इसी शिला पर बैठकर मुख प्रक्षालन और दत्तमंजन आदि किया करते थे। सूर्यदेव के प्रातःकालीन किरणों में महर्षि का शरीर दमकता सा प्रतीत होता। जब सर्दी अधिक होती तो उनके भक्तजन उनसे ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठकर मुख प्रक्षालन और दत्तमंजन आदि न करने का अवरोध करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, ठंड में आप बीमार पड़ जाएंगे, परंतु महर्षि उनकी बात को अनसुनी कर देते। भक्तों को समझ में नहीं आता था कि गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं।
उनकी इसी आदत का सही कारण बाद में पता चला और उन शिष्यों का शंका समाधान भी हुआ। महर्षि के इस नियमित आदत की वजह थी एक वृद्ध अनुयायी के प्रति उनकी करुणा। उस वृद्ध अनुयायी महिला का नाम था सौभाग्य अम्मा। दरअसल सौभाग्य अम्मा और उनके कुछ साथियों ने एक व्रत ले रखा था। वे लोग जब तक महर्षि के दर्शन नहीं कर लेते तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। इस नियम के कारण प्रतिदिन अरुणाचल पहाड़ी चढ़ना अनिवार्य हो गया था ताकि वे अपने गुरुदेव का दर्शन कर सकें। एक दिन ऐसा हुआ कि सौभाग्य अम्मा आश्रम में ना आ सकी। अगले दिन जब वह अपने नियमानुसार आश्रम दर्शन करने पहुंची तो महर्षि ने उनसे पिछले दिन नहीं आने का कारण जानना चाहा। उस वृद्ध महिला ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, कल मुझे इतनी शारीरिक कमजोरी महसूस हुई कि मैं पहाड़ चढ़कर यहाँ तक नहीं आ सकी। मेरी उम्र भी हो चली है, पर मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि कल घर बैठे ही मुझे आपके दर्शन हो गए। कल जब आप आश्रम के बाहर वाली शिला पर बैठकर दत्तमंजन कर रहे थे तब मैंने घर से ही आपके दर्शन कर लिए। वृद्ध महिला के ग्रहणशीलता से रमण महर्षि भाव विभोर हो उठे। फिर उसने महर्षि को प्रार्थना करते हुए कहा कि गुरुदेव, अगर आप इसी तरह रोज इसी शिला पर बैठकर दत्तमंजन कर लें तो प्रतिदिन इस तरह आपके दर्शन कर लूँगी, क्योंकि अब मेरी शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं रोज पहाड़ी चढ़कर ऊपर आश्रम तक आऊँ और आपके दर्शन कर सकूँ। उस दिन से महर्षि उसी शिला पर प्रतिदिन मुख प्रक्षालन करने लगे, चाहे मौसम कोई भी हो। उनका यह उपकरण उस महिला के लिए वरदान सिद्ध हुआ। भक्त जितना अपने गुरु का ध्यान करता है उतना ही गुरु भी अपने भक्त का करते हैं। जब शिष्य एक सच्चा प्रेमी व सच्चा भक्त बनता है तो उसका उसके गुरु के प्रति प्रेम अधिक बढ़ता जाता है, दिनों दिन बढ़ता जाता है। यही प्रेम अपने गुरु के प्रति ग्रहणशील बनाता है। शुरुआत में शिष्यजन निरंतरता से गुरु के मुख द्वारा सत्य का श्रवण करता है, तब जाकर वह गुरु के साथ तालमेल बिठा पाता है। पहले शिष्य को सत्संग में बैठाकर ज्ञान दिया जाता है ताकि वह ग्रहणशील बन पाए। पहले शिष्य को लगता है कि जब वह गुरु के पास होता है तब सत्य के अनुभव में रहता है, और जब दूर होता है तो अनुभव से दूर हो जाता है। परंतु धीरे धीरे जब भक्ति पथ पर आगे बढ़ता है तो एक सच्चा भक्त बन जाता है। फिर उसकी ऐसी तैयारी हो जाती है कि वह कहीं भी रहे, अपने गुरु से कितना दूर भी रहे, उनके विचारों के प्रति सदैव ग्रहणशील रहता है। यह गुरु के प्रति प्रेम का उनके प्रति अपनत्व का फल है कि गुरु के प्रति ग्रहणशीलता बढ़ती जाती है, सत्य को ग्रहण कर पाता है। जैसे एकलव्य ने ज्ञान ग्रहण किया, संत एकनाथ जी ने सिद्धता को ग्रहण कर लिया। ऐसे ही हमें भी अपने गुरुदेव के प्रति ग्रहणशील होना चाहिए ताकि उनके द्वारा भेजे गए भाव तरंगों को, उनके संकल्पों को सहज में ही हम ग्रहण कर पाएं।